कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आज कांग्रेस राजभवन जाएगी, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। हरियाणा में विधायक सुरक्षित नहीं है, ये कांग्रेस नेताओं का कहना है। बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, हरियाणा में इन दिनों विधायक सुरक्षित नहीं लग रहे, कई विधायकों को धमकी मिल चुकी है। कांग्रेस के विधायक भी हैं, बीजेपी के विधायक भी हैं। देखिए, विधायक पूरी तरीके से सुरक्षित है। कोई घटना ऐसी घटी नहीं जहां कोई इस प्रकार की बात हुई हो। हाँ, धमकी देने की बात है कि कोई बाहर से है, कोई व्यक्ति ऐसा शरारती। अब उसका क्या उद्देश्य है उसका तो पता नहीं अभी, लेकिन उसने कई विधायकों को धमकी दी है और स्वयं गृह मंत्री जी इस विषय को देख रहे और जल्दी जैसे जैसे उसकी जानकारी मिलती है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सरकार की तरफ से संज्ञान लिया गया है, दो सिक्योरिटी ज्यादा देने की बात कही गई है कि पुलिस वाले रहेंगे, अत्याधुनिक हथियार रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं विधायकों ने कल स्पीकर साहब से भी मुलाकात की, कई विधायक मिले हैं और कहीं ना कहीं विधायकों का कहना है कि जब विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या होगा। नहीं, सुरक्षा की खतरा तो तब होगा जब कोई घटना ऐसी घटी हो। घटना तो कोई भी नहीं घटी अब तक। कोई हुआ किसी के साथ, कोई मिसबिहेव हुआ हो, कुछ भी हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ अब तक। केवल एक आदमी कहीं से बैठ के इस प्रकार की शरारत कर रहा है और उसने चार विधायकों को, शायद 4 या 5 भी हो सका, पर 4 है मेरा लगे, 4 विधायकों को उन्होंने इस प्रकार की धमकी दी। लेकिन ये बाहर से कोई आदमी बैठ के इस प्रकार से माहौल खराब करने का काम कर रहा है, लेकिन हम उसकी भी जांच कर। तो गंभीर ही है, 4 5 विधायकों को धमकी दी रही है, फिरौती मांगी जा रही है, फिर जान से मारने की धमकी दी जाती है। मामला तो गंभीर है ही। नहीं, गंभीर तो है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी गंभीरता कम हो जाएगी इस बात से। लेकिन बाहर से बैठ के कोई आदमी, अब इसका उद्देश्य क्या है। अब कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि आदमी बिल्कुल टोटली वो शरारती हो व्यक्ति, मतलब उस प्रकार का कुछ ना हो और केवल वहां से क्योंकि बाहर बैठा वो करके वो धमकी देता है और एक माहौल खराब करने का उसका प्रयास है। यानी इसके पीछे कोई बड़ी साजिश नहीं है, कोई शरारत आपको लग रही है। नहीं, साजिश तो हो सकती है इस प्रकार की। अगर वो कहेगा तो मान लो उसका एक प्रयास ही है कि सरकार की बदनामी करना उसका उद्देश्य हो, वो उद्देश्य ना हो जो वो कह रहा, वो ना हो सरकार को बदनाम करने का। लेकिन सरकार बिल्कुल चौकस है इसके बारे में और हमारे गृह मंत्री जी अपने आप इसकी देखरेख कर रहे हैं। उनको सुरक्षा किस तरीके की दी जानी चाहिए, आपको क्या मानना है। नहीं, विधायकों के पास तो पहले ही सुरक्षा है, ऐसी बात नहीं है वो सुरक्षा नहीं है, पर अगर कहीं इस प्रकार की कोई बात आती है तो ठीक है, उसके बारे में थोड़ी और सुरक्षा दी जा सका और वो गृह मंत्री जी कर रहे हैं। एक सवाल मैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ले लेता हूं, क्योंकि कल यशवंत सिन्हा आए थे चंडीगढ़ में। उनकी तरफ से कहा गया कि जो राष्ट्रपति चुनाव को भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से प्रभावित कर रही है। नहीं, किसी एजेंसी के माध्यम से प्रभावित ना ही तो कर रहे और ना ही जरूरत है। अब अगर उनको बहम हो गया हो कि वो भी कोई बहुत मजबूत कैंडिडेट है तो उसका क्या इलाज है। अब जिन लोगों ने उसका समर्थन किया था वो सारे के सारे लोग भी तो साथ नहीं है। अब जब हमारा कैंडिडेट डिक्लेयर रहा तो उस साइड से भी, एनडीए की बात छोड़ो, एनडीए तो है ही, एनडीए के अलावा भी जो अन्य पार्टियां हैं जो कांग्रेस के साथ थी या जो एक गठबंधन बन रहा था जिसने एक विचार किया था कि हम एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे, वो उन पार्टियों में भी एक परिवर्तन है रहा। वो भी कह रहे कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो अच्छी कैंडिडेट है, हम उसको वोट देंगे। बिल्कुल, ये थे कंवरपाल गुर्जर साहब का कहना है कि प्रदेश में विधायक बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित है। वहीं जो विधायकों को धमकियां दी गई है उसको लेकर प्रदेश सरकार सतर्क और विधायकों की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। कैमरामैन सूरज के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।